अस्सलामुअलैकुम। रिजवाना आपका म्यूट शो है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। रिजवान कैसे हैं आप? मैम वो सेंड कर दिया था, आया नहीं आपके पास? सॉरी। जी मैम मैं ठीक मैम वो सेंड किया था आपको, लेकिन सेंड नहीं हो रहा। आई थिंक फिजान अभी आप साथ ही उसके। जी मैम ये साथ ही तंग कर रहा है। अच्छा। मैं कह रही हूँ इतनी फेमिलियर आवाज है। नहीं हो रहा, ईमेल नहीं आई मुझे। ये देखिए मैं आपके नहीं, साथ नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं, कर रही हूँ। हो गया मैम, सेंड हो गया, वो व्हाट्सएप पे सेंड हो गया, ईमेल पे पता नहीं कोई इशू है। अब चले मैं व्हाट्सएप से देख लेती जी। हूँ। ये स्क्रीन शेयर हो रही है। जी मैम हो रही है फिनिश। कनेक्टर मिसिंग है। फॉर्मल इंग्लिश राइटिंग में दिस डैट इज एम आर वगैरह से अवॉइड किया जाता है। जी मैम। कोहेयन के लिए कनेक्टर्स यूज होते हैं। ओके मैम। बाय देयर ओन ही एट देयर ओन होता है। जी मैम। एट देयर ओन होता है, बाय देयर ओन ही होता है। ओके preposition। मैम। जी जी। जब दो होते हैं तो उसके साथ लाइक नहीं आता। और वैसे भी आपने कोमा लगा दिया तो फिर उसके बाद लाइक की जरूरत भी नहीं है। जी जब दो या दो से ज्यादा होते हैं उसके लिए होता है। पहले आता है सिनेटिक्स, रूल ऑफ सिनेटिक्स से कहता है पहले मेन वर्ब आएगा उसके बाद दैट वर्ब आएगा। फोकस्ड मेनली। फोकस्ड। वाइल जब आपने दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है और विद इन अ सेंटेंस आपने कनेक्टर यूज करना है तो उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज के तौर पे यूज किया जाता है और उसके स्टार्ट और एंड पे कोमा लगाते हैं। तो जी मैम। इम्प्लिसाइज के ये कनेक्टर है। ओके। ठीक है। जी मैम। कौन से वाला मिनिस्टर?
प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। ये जो मर्जी कर लो। अगर ये सिक्योरिटी इसकी बात है, ये इंटीरियर मिनिस्टर करता है। चलो इंटीरियर कर लो। और अगर फॉरेन की बात करेंगे तो फिर लाइक अगर फॉरेन पॉलिसी की बात हो, वो फॉरेन मिनिस्टर होगा। जी जी मैम, आज इसमें अमंग द कंट्रीज नहीं होता, अमंग मोर देन टू कंट्रीज के लिए यूज होता है। मैम तीन ही है, चाइना भी तो है। देखिए ना, पाकिस्तान मिनिस्टर emphasize on good neighboring relation and security stability among the countries। यहाँ तो फिर नाम बताओ। बहुत कंट्री, मैम अगर ऊपर तो जिक्र। चाइना की बात करें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन तीनों की, तो फिर जो है जी। उसको पीछे बताना पड़ेगा। ये इतनी दूर जाके वो ओके। पीछे देखने नहीं चाहिए। ये देखें, मैंने वैसे ही बता दिया आपको। ये देखें, इंटीरियर मिनिस्टर ऊपर लिखा हुआ है। जी जी मैम। मतलब मैंने ऊपर वाला मेरे से ओवरलुक्ड हुआ है तो। लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ रूल ऑफ था, मैं सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो इंटीरियर मिनिस्टर का काम है। आल्दो के बाद मैम कनेक्टेड है तो कोमा आएगा। ओके। नॉट आ सिंगल, ये एक्सप्रेशन है। हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। जी मैम। हैव टू किधर मैम? जी, किधर आनी मैम थर्ड फॉर्म हैव के बाद? दे हैव टॉक। दे हैव टू भी तो लगाया हुआ है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं बात तो आती? फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, लेकिन हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म ही आनी है। जी जी ओके। इस लाइन में प्रॉब्लम है, एवरी कंट्री इज बाउंड टू मेंटेन विच लीडरशिप। डिप्लोमेटिकली। ये एक्सप्रेशन होता है सेट लीडरशिप वगैरह, लेकिन कहाँ पे, कैसे, पूरा बताना पड़ेगा। पीछे बात करो, या तो कौन सी लीडरशिप की बात हो रही है, कौन से वाले लीडर की बात हो रही है, फिर ये एक्सप्रेशन यूज। जी। शोज डैट की जरूरत ही नहीं है। रूल ऑफ डैट एक्सप्लेनेशन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे अवॉइड किया जाता है। अदरवाइज स्टूडेंट हर जगह पे डैट और दिस का सहारा लेके बाद मुकम्मल कर देते हैं। जी। जब सीन थर्ड फॉर्मेट कुड बी, लाइक माइट बी। ऑफ सोनाटिक्स। ओके। ग्रुप्स, कलेक्टिव नाउन। नहीं आएगा। रूल ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है। जी मैम। अच्छा, हाल इतना बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है, मिड वे में फॉल कर रहे हैं। हाँ। जी मैम, अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है कि मतलब कि हम कहें कि उसको बिल्कुल वो बेसिक वाले से करें। तो उसका बेस्ट वे यही है कि आप शुरू करें मुझसे एक्टिव रीडिंग पे। ठीक है। जी मैम।
क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ हद तक है, वोकेबलरी भी है, आप पता नहीं है खुद लिखा है कि क्या है, मुझे नहीं पता। मैं नहीं इस वो राइटर के खुद ही अकॉर्डिंग। लिखा है। और जुबानी लिखा है क्या, देख के लिखा है? आई मीन न्यूज़पेपर मैम रीड कर। न्यूज़पेपर, नहीं मैम न्यूज़पेपर रीड करके ना को दो तीन सेंटेंस रीड करके फिर लिखा है, फिर रीड करके फिर लिखा है। पैराफ्रेजिंग बोलते हैं उसको। हाँ मैम। तो बस। मैम एक्टिव रीडिंग मतलब? जी, एक्टिव रीडिंग से शुरू करवाते हैं आपको। ओके। रूल्स ऑफ एक्टिव रीडिंग में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। पहले हम उसको बर्ड आई व्यू देखेंगे, और उसके बाद एक न्यूज़पेपर लेके वो मैं आपके साथ थॉरली एक्सप्लेन करूंगी एक आर्टिकल को। जी मैम। ये मैंने आपको सेंड किया, काइंडली इसको देखिएगा। देखिए, एग्जाम में हमें सारे का सारा तो नहीं आर्टिकल हमारे सामने पड़ा होगा, जी मैम। तो हम क्या ये कितने करेंगे। हाँ जी मैम। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? मैम बीच में से ड्रॉप हो गया, आवाज ही नहीं आई। मैं ये कह रही हूँ, मैंने आपको एक्टिव रीडिंग के रूल्स भेजे हैं, आप इसको एक दफा रीड करें, मैं जी। आपको फोन करती हूँ। और यहाँ पे आपने इसका टॉपिक हमेशा, क्योंकि प्रेसी राइटिंग कल को हमारा गोल है, हमने ऐसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग को साथ साथ लेके जाना है। तो टॉपिक जी सेंटेंस मैम। से पहले लिखना है, और उसकी बेस पे हमने टाइटल निकालना आना चाहिए, जी जैसे का लिखना है ऊपर लिख दें। ठीक है, ये मिसिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपकी राइटिंग अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन बार बार हर जगह पे ब्रेक्स लगी हैं, कोई रिदम नहीं है, ये देखें। हालांकि आपने कनेक्टेड हाँ जी। है, लेकिन वो एक चेन की फॉर्म में नहीं, पिछले वाली बात। मतलब मुझे खुद पूछना पड़ता है कि ये कहाँ पे बात है। आपको खुद भी नहीं, लिंक इस हाँ होना चाहिए कि एक पैराग्राफ होलिस्टिक लगे। ठीक है। जी अच्छा, जी। इसके बाद दूसरा जो है, आपने थोड़ा सा इनफॉर्मली लिखा हुआ है, जैसे एज इट कैन बी सीन डैट, इस तरह की चीजें एग्जामिनर को पसंद नहीं है। नाम, अनलेस, क्योंकि ये देखें, ये उसको इस चीज कब हुई है, जब तक आपके एग्जाम होंगे उसको मीटिंग्स वगैरह से कंसर्न ही नहीं है। आपके दिमाग में एक गोल होना जी चाहिए। जी। इम्पोर्टेंट, रेलिवेंट, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन लिखनी है, जैसे कि एग्जाम में आपको चाहिए। अब रिसेंट ना, ठीक है। जी मैम। सो क्रक्स निकालना है हर आर्टिकल का, और वो अभी मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, रूल्स भी हम करेंगे, ये आपको मैं शेयर कर रही हूँ सेव करके, इस वन डेस्कटॉप पे डाउनलोड। ये मैं आपको साथ ही शेयर भी कर दूंगी 13 में। जी मैम। अच्छा जी, अभी मैं आपको न्यूज़पेपर से दिखाती हूँ। हम एक आर्टिकल आपके सामने मैं करती हूँ डिस्कस, और उसमें कौन सी चीजों को करना है और कौन सी नहीं। जब वो चीजें हम करने लगेंगे तो खुद ही रूल्स भी समझ आ जाएंगे, लेकिन मैंने आपको रूल्स भी भेज दिए हैं, वो अभी आपको समझ नहीं लगेंगे, इट्स टू जी अर्ली। मैम। लेकिन मैंने भेज दिया है, टू बिगेन विद एंड इन माइंड। जब भी आपने कोई राइटअप लिखना है, तो ये बात ज़हन में रखनी है, मैंने वो टॉपिक चूज करना है जिसका मुझे ऐसे या करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर या इस्लामिक स्टडीज में कोई बेनिफिट हो। अदरवाइज खुद ही पागल नहीं जी होना बिला वजह की चीजों पे। जी। अब ये देखिए, ओके। क्लाइमेट वगैरह का हो सकता है। ठीक है, हम इस पे कर सकते हैं क्लाइमेट। मतलब ये इस तरह की चीज है, ये वो बारहा पूछेगा ही पूछेगा। अच्छा, आर यू गुड एट रीडिंग? आपकी वोकेबलरी अच्छी है? मैम इतनी अच्छी तो नहीं है लेकिन गुजारा है। अच्छा, ठीक है। चलो, अब आपने क्या काम करना है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आएंगे जो आपको नहीं आते, जैसे ये अनलैश है,
इनको साइड पे लिख के, जी जब मैम। भी आपने एक दिन के बाद क्लास होती है, आपने 8 to 10 वर्ड्स विद मीनिंग विद सेंटेंसेस लेके आने हैं। जब मैं सेंटेंसेस आपके ठीक करा दूंगी, साथ साथ यहाँ पे रूल्स पैराग्राफिंग के कराऊंगी, तो अल्टीमेटली 2 in 1 करके आपका सारा कुछ मल्टीपल टाइम में चल रहा होगा। आपका करंट अफेयर भी तैयार होगा, मटेरियल भी तैयार होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो जाएगा, डेटा भी आ जाएगा। मतलब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मतलब ये नहीं कि कोई एक जी चीज जी पे रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं आपको। अच्छा जी, इन पाकिस्तान एंड इंडिया हैव मोमेंटरली, अब ये देखें, आप ये मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसने एल वाई पहले लगाया है, स्टेप बैक बाद में लगाया है, क्यों? सबसे पहले आपने याद रखना है कि न्यूज़पेपर वाले फॉर्मल इंग्लिश नहीं करते, ना ही उनकी कोई सरदर्द है। ठीक है? जी मैम। उनका काम नहीं है, ना उनको कुछ जरूरत ही है। तो अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करनी कि वो उन्होंने ऐसे किया तो हमने वैसे नहीं किया। तो अगर आपको कोई चीज जी लाइक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मुझसे पूछ लें, नहीं तो आप उसको जो है गूगल भी कर सकते हैं कौन सा रूल है। ये रूल है, ओके। आपके पास थर्ड फॉर्म आता है सिंपल। और हमारा ये ऑब्जेक्टिव है फॉर्मल इंग्लिश के लिए, हम यहाँ से लेंगे नॉलेज और हम इम्प्रूव जी करेंगे अपना एक्सप्रेशन। लेकिन अल्टीमेटली जो फॉर्मल इंग्लिश राइटिंग है वो हमें, इसलिए ही मैं बैठी हूँ, वो आपकी मैं ठीक कराऊंगी। ठीक है? न्यूज़पेपर एक ओके। आपका इंफॉर्मेशन के लिए पॉइंट तो है, लेकिन हम उस पे 110% रिलाई नहीं कर सकते। जी जी Pakistan and India have momentarily stepped back from unleashing the world's first climate war, defined as the rising conflict out of a climate induced scarcity। अच्छा, अभी आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? आपने जैसे भी मुझे भेजा ना, इसी तरह से जी मैम। आर्टिकल शुरू में रीराइट करने हैं। हमने कोई रूल नहीं करने, अभी हमने कुछ नहीं फॉलो करना। क्यों? कि पहले हमें, हमारे दिमाग में लेंथ का इशू ना हो, हमारे माइंड में रूल्स ना आए। हम पहले सिंपल अंडरस्टैंड करें, जैसे फिजान ने किया। फिजान ने 1 मंथ उसने बिल्कुल बेसिक हर तरह के टॉपिक्स को अटेम्प्ट किया। उसका एक लाइक सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हुआ, ग्रामर ठीक हुई। फिर उसने नेक्स्ट मंथ में रूल्स किए। ओके। अब उसने आउटलाइन पे आ गया, अब वो डायरेक्ट ऐसे पे आ गया। हाँ, उसको 2 मंथ एक्स्ट्रा लगे, लेकिन यस। वो 2 मंथ्स उसके ऐड हो जाएंगे अल्टीमेटली ओवरऑल सारी तैयारी में। सो इट्स अ विन विन सोल्यूशन। ठीक जी है? जी लेकिन आपका शायद मैं लाइक अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस, तो आप 1 मंथ अपना स्क्वीज भी कर सकते हैं, बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन योर इम्प्रूवमेंट। मुझे तो आपकी रीडिंग पढ़ के, राइटअप पढ़ के यस। ये लगा कि आपको जस्ट 1 एक्स्ट्रा मंथ की जरूरत है, उसको 2 की जरूरत थी। लेकिन अगेन ये डिपेंड करेगा जब आप डेली बेसिस पे क्या परफॉर्म करते हो। ठीक है? इट वुड बी जी ऑन जी यू। जी जी जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, मैं आगे जी लेती जाऊंगी। मुझे ये नहीं है कि मैंने आपको इतना टाइम लगाना ही है, इसलिए मैंने राइटअप करवाया ताकि मैं आपका देखूं आपको कहाँ से कहाँ की जरूरत है। अच्छा जी, अभी हमने हाँ कोई मैम। रूल्स यस। फॉलो नहीं करना। अभी हमने जस्ट प्लेन इंग्लिश सामने रख के लिखनी सीखनी है। ठीक है? जी जी हमारे सिर्फ 2 ही गोल्स हैं स्टार्ट में। वोकेबलरी इंप्रूव करनी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है, और उसके साथ ये जो आप वो डेटा नॉलेज वगैरह आएगा आपके पास। सेम वर्ड्स नहीं यूज करने। जी मैम। और ड्रॉप हो जाएगा। आवाज ड्रॉप हो रही है आपकी। अभी ठीक है? अभी मैं बोल ही नहीं रही वैसे। अच्छा। हम्म। पहले बोल रही थी, अभी मैं नहीं बोल रही। अभी मैं आपके लिए कर रही हूँ, आपको स्क्रीन शेयर होगी है ना? जी जी मैम। अच्छा, अब मैं, अनलैशिंग वर्ड है,
मतलब ये इसका मतलब है कि जो चीज बार बार आए जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। अनलैश का मतलब होता है कि आप बेलगाम। किसी चीज को कंट्रोल करना चाह रहे हो, वो कंट्रोल नहीं हो रही, उसको कहेंगे वो अनलैश है। जैसे फ्लड वगैरह, जो पानी बहता है हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कंट्रोल नहीं होगा, वो अनलैश्ड हो जाएगा। जब फ्लड वगैरह आता है, रेन जी मैम। होती है, समझ रहे हैं? जब आप टैप ओपन करते हो, जी जी। तो अब आपको इससे याद रखना है, वर्ड एसोसिएट कर लेना। जो वो कह रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया जी है मैम। मोमेंटली स्टेप बैक फ्रॉम अनलिशिंग द वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेट वॉर। ये इन्होंने फॉर द टाइमिंग मूवमेंट से निकला है कि हम वक्ती तौर पे पाकिस्तान और इंडिया ने स्टेप बैक किया ऐसी वॉर में जी जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट क्लाइमेट वॉर है, उससे पीछे हट गए हैं। ठीक है। और डिफाइंड एज अ कॉन्फ्लिक्ट राइजिंग आउट ऑफ क्लाइमेट इंड्यूस स्केर्सिटी, क्योंकि आने वाले क्लाइमेट चेंज की वजह से, इंड्यूस का मतलब होता है जो रिएक्शन के तौर पे हो। ठीक है। जी इंड्यूस जी निकलना, रिड्यू इन्फ्लेक्स, रिड्यूस कम होना, रिड्यूस रिडक्शन से निकला है। ठीक है। इंड्यूस इंक्रीज करना। तो ये जो जी कॉन्फ्लिक्ट है वो क्लाइमेट इंड्यूस स्केर्सिटी, क्योंकि क्लाइमेट की स्केर्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो उसकी बेस पे ये कॉन्फ्लिक्ट है। अब ये बात है, हमने इसको अपने वर्ड में लिखना। तो हम ये कहेंगे पाकिस्तान एंड इंडिया टुक बैक सीट टेम्परली। क्योंकि ये कीवर्ड लगाना इसलिए पड़ा हमें जी कि उसने एम्फेसिस किया है कि अभी इट्स ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, ये फॉर फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने पीछे हट के हैं। ठीक है। जी मैम। मैं आपके लिए दोबारा लिख रही हूँ, आपको ये पॉइंट समझाना था मैंने। अच्छा, पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या फर्क है? पहले वाले में सिर्फ एक वर्ड नहीं लगाया तो उसकी जी मैम, टेम्पोरेरी। चेंज हो गई है। ठीक है। तो हमने जी इम्फेसिस के लिए एक्टिव रीडिंग का पर्पस ये है कि आप वर्ड्स चेंज करो, आइडियाज एक्सट्रैक्ट करो, बट डोंट फॉरगेट कि आपका जो एक्चुअल एसेंस है पैराग्राफ का वो नहीं लूज होना चाहिए। जी ठीक है। जी। उसके ओके मैम। बाद अब ये एक लाइन है, अब मुझे इस सेकंड वाले पार्ट को जिसको उसने कोमे में की फॉर्म में लगाया, हमने उसको देखना है कि उसको कैसे मैंने कनेक्ट करना है फर्स्ट लाइन से। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं इट्स अंडरस्टूड कि पिछले वाली बात हो रही है। देखिए वो एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल है, इंडिपेंडेंट पीस ऑफ राइटिंग है, हम एक इंडिपेंडेंट दे रहे हैं, बट हमारा गोल वही है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। जी मैम। और उसके लिए हमें एक राइट अप के लिए चॉइस ऑफ वोकेबलरी एक जगह पे, लेकिन कनेक्टर्स लगाने ताकि होलिस्टिक पिक्चर शो हो। जी जी। अब कॉन्फ्लिक्ट की जगह पे आपने सेम यूज नहीं करना, आप क्राइसिस कह सकते हैं। ओके मैम। अभी चल रहा है तो अराइजेस ही आएगा, प्रेजेंट में रहना है। ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके साथ एस ई एस लगाना है। जी मैम। हम उसका एक्सप्रेशन यूज नहीं करेंगे।
ठीक है। जी मैम। द डिमिनिशिंग रिसोर्सेज इन दिस केस इज वाटर। अब मैंने इसी को कोशिश करना है, साथ ही लगा देना है। रिसोर्सेज कौन सा है? वाटर रिसोर्सेज। ठीक हो गया। मतलब मेरी जी अगली लाइन खुद ही सेव हो गई। ये विद द प्रैक्टिस आएगी चीज। द डिमिनिशिंग रिसोर्सेज इन दिस केस इज वाटर एंड क्लाइमेट चेंज इज इंजेक्टिंग अ पेनफुल अनप्रडिक्टेबिलिटी इनटू इट। अच्छा, अब इसमें सिवाय इस वाली बात के बाकी सारी बात कवर हो चुकी है। ऐसे ही है। जी मैम। मैंने अगला आइडिया भी देख लेना ताकि मैं उसको मर्ज कर दूं। वाइल एडिंग क्रेडिट, क्रेडेंस का मतलब होता है क्रेडिबिलिटी, अपनी बात में क्रेडेंस ऐड करना। टू द जी प्रिडिक्शन बाय इस्माइल दैट द वॉर ऑफ 20th सेंचुरी विल बी फought और वाटर। ठीक है। जी या अनसर्टेनिटी भी बोल सकते हैं। कोशिश करनी है आपने सिनोनिम यूज करना है। जी मैम। प्रिडिक्टेड की जगह पे फोरकास्टेड आ गया। ठीक है। जी मैम। आर यू देयर विथ मी? जी मैम। अब ये देखिए, हमने ये एक पैराग्राफ की मैंने आपको करके दिखा दी। मुझे इससे आपको फेयर आइडिया हो गया होगा कि कैसे लेके चलना है। अब आपने ठीक है इन मैम। रूल्स को, हमने अभी कोई एक्टिव रीडिंग के रूल्स नहीं करने, अभी हमने सिर्फ सीधा सीधा लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है। ओके मैम। जी मैम। कोई क्वेश्चन है तो पूछना। नहीं मैम, मैम सुबह के लिए फिर मैं अब क्या करके। ये आपने ये वाला आर्टिकल तो कंप्लीट करना है, एक ये काम। और अगर टाइम जी बच मैम। तो एक और कर लेना। लेकिन थोड़ा काम, अच्छा काम, बार बार उसको रीड जी करके, मैम। ताकि ये ना लगे कि ये तो कॉमन सेंस की मिस्टेक थी, मैंने क्यों किया। इसी जी जी। आर्टिकल को पूरा कर लें। अभी तक सिर्फ मैंने ओके मैम। फर्स्ट पैराग्राफ की, ये अच्छा आर्टिकल है। पता नहीं अब सुबह वाला अच्छा होता है कि नहीं। यही कर लेंगे मैम। उसी को कर। ठीक है। जी अच्छा मैम, सुबह क्लास किस टाइम होगी? और ये फ्लेक्सिबल है। क्लास का क्या स्केड्यूल वगैरह? 3 मंथ्स में अवेलेबल हूँ, मेटर्निटी लीव्स पे हूँ, तो मैं सुबह दोपहर शाम रात सब टाइम अवेलेबल हूँ। ठीक है। जी मैम। ओके। एक्सेप्ट कोई लंच या नमाज वगैरह का टाइम ना हो बस। बाकी मैं, वो आप मुझसे जी पूछ के कोऑर्डिनेट कर देंगे जब आप रेडी हैं। आपने लाइब्रेरी से पढ़ लिया या आपको ब्रेक चाहिए, आपको क्लास लेनी है, इट्स अप टू यू। आपने अपने स्केड्यूल को देख ओके मैम। मुझे जी जी। कह ठीक देना, है। मैं आपको लिंक, आपने जब बिल्कुल रेडी होंगे तब आपने मुझे लिंक का कहना है। ठीक है। ओके मैम। अगर मैं ओके कभी ठीक होगा। रिप्लाई नहीं कर पा रही, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मैसेजेस ओके आउटडेट मैम। हो जाते हैं। मैंने आपको ग्रुप में ऐड कर दिया है। जी मैम, आगे से। ठीक है। अच्छा अच्छा मैम, एक वीक में कितने डेज होगी क्लास?
वीक में 3 डेज क्लास है और 3 डेज असाइनमेंट है। ओके आपको मैम, इतना ठीक है फिर। काम मिलेगा कि आप वो हार्डली उसी को मैनेज कर पाओगे। जैसे आज आपके जितने भी गलतियां निकली है ना, आपने जी उन मैम। टॉपिक्स पे मुझे राइट अप शेयर करना है। मैं आपको, ओके मैम। आपने उनके रूल्स मेरे साथ शेयर करने हैं, ताकि और जो चीज नहीं आएगी समझ, वो आपने मुझसे पूछ लेनी है। तो समझ लें जी आप, जी ये वीक का काम है जो कि आप मैम। में करना होता है। फिर एक लेवल ऐसा भी आएगा कि आपकी मिस्टेक्स ही नहीं होंगी, लेकिन वो 2 ढाई महीने लग जाते हैं। मतलब ऐसा, एक हाँ मैम। सिंगल कोमे की भी नहीं मिस्टेक होती, क्योंकि जी जब जी। बार बार निकलती जाएंगी तो वो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपने प्रेपोजिशन तैयार करना शुरू कर देनी है अपने एक पेज पे। जो इम्पोर्टेंट है वो काम करना है, वो रोज की 5 5 6 6, ज्यादा नहीं करनी। 8 जी मैम। सेंटेंसेस आपने करने हैं। उसके अलावा अगर आप अपना ओपन करें, मैं दोबारा से आपके लिए कर रही हूँ आपका, क्योंकि आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो अच्छी बात है, मैक्सिमम क्वेश्चन मुझसे पूछ लें। ये देखें, जी। एक तो मैंने आपको कहा आपने टाइटल हर दफा लिखना है और क्रिएटिव लिखना है, ताकि आपके प्रेसी राइटिंग के टाइटल पता लग जाए, उसका शॉर्ट एनालिसिस हो जाए। दूसरा, जी मैम। प्रेपोजिशन रोज की 5 से 6 करते रहना है, क्योंकि वो यूजेज ओ- मांगता है तो आपने ज्यादा करना ही नहीं है। 2 3 करके उसके सेंटेंसेस बना के अपने पास रजिस्टर में रख लेना है। फिर आपने 1 पेजर अपने पास बना के रखना है, रूल ऑफ सेनेटिक्स। फिर आपने लिस्ट ऑफ कनेक्टर्स को डाउनलोड करना है। बता दूं कहाँ से होनी है? गूगल पे जी लिखें मैम, बता। लिस्ट ऑफ कनेक्टर्स, इमेजेस पे जाएं तो वो आपके पास आ जाएगा। उसके ओके बाद मैम। आपने रूल्स ऑफ बिटवीन, अमंग, ये देखना है। उसके बाद आपने रूल्स ऑफ एडवर्ब देखने हैं। उसके बाद आपने रूल ऑफ डैट देखना है। उसके बाद आपने देखना है रूल ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, रूल ऑफ ओके मैम। डेफिनेट आर्टिकल। मतलब ये जो आपके पास राइट अप होता है, ये आपकी गाइडेंस है कि मैंने व्हाट आई नीड टू डू। तो अपनी थेरी जी आपने अगले दिन तैयार करनी होती है। जो प्रैक्टिस, वो मुझे पता लग जाता है आपने थेरी की है कि नहीं। क्यों? जब आप अगले राइटअप्स में वही सेम गलतियां करोगे, इसका मतलब आपकी थेरी रह गई है कहीं। जी मैम, बिल्कुल। ठीक है। और फिर भी ओके मैम। नहीं समझ आएगी तो मैं दोबारा खुद भी करा सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन चले मेरी मैम, वाली ठीक। एक्टिविटीज मैं ज्यादा इसलिए कराती हूँ कि उसमें आपकी मैक्सिमम चीजें ठीक हो जाती हैं। जी मैम। ये आपके पास फाइल आ गई, आपको एरियाज भी पता लग गए हैं, आपने इसी कोई एरियाज को अपने माइंड में रखना है। ठीक है। चलो, ठीक है। ओके, हाफिज।